हे गाइस, देखिए आज जो है टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा जो है हलचल देखने को मिल रहा है। तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको ज़रूर बताया जाए कि आखिर क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों को काफ़ी अच्छा लॉस हो रहा है, जहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए। टाटा ग्रुप के अच्छे अच्छे कंपनियों की बात मैं बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ देखते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो ये 10,000 के बाजू में था। ये 10,000 के बाजू में था, ये देख सकते हो। 10,000 रुपीज़ में एक शेयर मिलता था, 10,000 रुपये में एक शेयर। आज ये जो लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भारी गिरावट भाई अचानक से ऐसा क्यों हो गया, 10,000 रुपये का शेयर 1,000 रुपये के आजू बाजू आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखोगे, जब आप एक दिन का चार्ट देखोगे, एक दिन का, तो एक दिन का चार्ट में आपको दिखाई देगा कि भाई एक दिन के अंदर ही लगभग इसने जो है 900% से भी ज़्यादा का बेनिफिट दे रखा है। आखिर की ये हो क्या रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे टाटा मोटर में भी अजीब हालत है भाई। एक दिन के अंदर 38% तक का गिरावट देखने को मिला है यहाँ पर। और देखेंगे ऑल टाइम हाई से तो टाटा मोटर भी लगभग काफ़ी अच्छा इसमें क्रैश देखने को मिला। तो आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर, आइए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ सर। तो पहले आसान भाषा में इसको जान लेते हैं, क्या हुआ आखिर टाटा मोटर के साथ जो इतना तगड़ा वाला गिरावट देखने को मिला। देखिए टाटा मोटर जो कंपनी है ना, उसने स्प्लिट किया है। इसको बोलते हैं डीमर्जर। डीमर्जर का मतलब क्या होता है, एक कंपनी के अंदर दो कंपनी होती है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं भाई, एक को फिर बाहर कर दो, दूसरे को भी बाहर कर दो, हम दोनों अलग अलग रहेंगे। कहने का मतलब है कि दो लोग एक ही जगह पर रहते थे, अब दोनों लोग बोलते हैं नहीं भाई, अब मैं अलग रहूँगा, तुम अलग रहोगे। तो जब दोनों अलग रहेंगे तो दोनों का वैल्यू अलग हो जाएगा सर। एक इंसान की सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपये महीने है, और दूसरे इंसान की सैलरी मान लीजिए 30,000 रुपये महीने है, तो दोनों को तो डिवाइड करना पड़ेगा ना प्रॉपर तरीके से, रेशियो में। तो वही हुआ है सर, यहाँ पर डीमर्जर हुआ है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर कि टाटा मोटर का जो पैसेंजर व्हीकल है ना सर, उसको क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। जैसे कि कार बिजनेस आपको बताया जा रहा है, कार के इतने जितने भी थे ना, नेक्सॉन, पंच और हैरियर, बहुत सारे सफारी वगैरह इनके जितने भी थे, ठीक है, तो उसको अलग कर दिया गया है सर। और उसके साथ और भी इलेक्ट्रिक कार भी ये बहुत सारे लॉन्च कर रहे हैं सर। तो इनको भी ये चाहते हैं कि सर ये सभी के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान देने के लिए इनको अलग लेवल से बिजनेस करना होगा। जैगवार लैंड रोवर इनका देख सकते हो सर, इन्वेस्टमेंट लाइक टाटा टेक्नोलॉजी में इन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो उनका अलग हो जाएगा सर। किसका अलग हो जाएगा सर, किसका अलग हो जाएगा, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, उनका सेगमेंट और सेक्टर अलग है, ठीक है। वो फोर व्हीलर के लिए काम करते हैं, उसने टाटा टेक्नोलॉजी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, इसलिए अलग है। अब दूसरा क्या है कि टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल सर। अब ये कॉमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल दोनों अलग है। अब ये क्या करता है कि ये देख सकते हो, ट्रक, बस, बिजनेस से रिलेटेड ये काम करता है सर, ठीक है। तो इसमें आपको बताया जाता है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, लाइक टाटा कैपिटल में इनका थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला। तो इस वजह से इसको अलग कर दिया जा रहा है, उसको अलग कर दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि देखो भाई, हम फोर व्हीलर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि भाई फोर व्हीलर में हमारे पास जैगवार लैंड रोवर ब्रांड भी है हमारे पास, और नॉर्मल भी गाड़ी है हमारे पास, और ईवी से भी रिलेटेड है। तो हम उसी सेगमेंट में परेशान है, कहाँ ध्यान दे नहीं ध्यान दे। अब ये बड़े बड़े जो व्हीकल हैं इनके ऊपर ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इस वजह से इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग से चलाया जाए यहाँ पर। तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा भाई यहाँ पर, तो बोला जा रहा है कि देखो, अगर आपके पास एक शेयर है टाटा मोटर का, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, एक शेयर, अब आपके पास कितने हैं आप बस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो अगर आपके पास एक शेयर था टाटा मोटर का, तो क्या होगा कि एक शेयर आपको मिलेगा सर जो पैसेंजर व्हीकल वाला था, और एक शेयर आपको मिल जाएगा सर जो कॉमर्शियल व्हीकल वाला था। तो वो मिलेगा आपको, मतलब अब आपके पास दो कंपनी का शेयर हो जाएगा सर। तो आपका जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, मान लीजिए कि आपने मतलब जो है 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पर आपको मान लीजिए 30 रुपये दिखा, तो वहाँ पर आपको 60 रुपये दिखेगा। टाइम लगेगा लेकिन दिख जाएगा सर। इसीलिए जो ओल्ड शेयर, एक ओल्ड शेयर थे वो बन चुका है, दो नए शेयर्स बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप दो कंपनी हो चुका है ना सर, इस वजह से। आईटीसी ने अपने होटल वाले बिजनेस को अलग कर दिया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है सर। तो लोग बोलेंगे चलो ये सब ठीक है, लेकिन भाई स्टॉक 40% क्यों गिरा, तब गिरा क्यों यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ध्यान से समझिए सर, कि ये जो बोला जा रहा है कि अभी कंपनी को तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन बोला जा रहा है जो इनका कॉमर्शियल व्हीकल वाला जो देखने को मिल रहा है, टेम्पररी मिसिंग, ये अपने बिजनेस और वैल्यू से मिस हो गया सर। क्यों? क्योंकि उसको डीमर्ज कर दिया गया, मतलब एक बिजनेस था उसमें से इसको निकाल दिया गया सर, इसको निकाल के अलग कर दिया गया, तो ये तो मिस हो गया। अब इतना एरिया ही आपको दिखाया जाएगा, लेकिन ये एरिया को निकाल दिया गया। अब ये एरिया को मार्केट में लिस्ट करना होगा दोबारा, समझ रहे हो ना? तो वही बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा है शेयर आर नॉट लिस्टेड इट, अभी तक वो लिस्ट नहीं हुआ है सर, इस वजह से उसका वैल्यूएशन दिख रहा है। तो एक कंपनी का वहाँ पर वैल्यूएशन दिख रहा है इस वजह से। तो एक कंपनी तो चल रहा है वहाँ पर, जो मिसिंग है, दूसरा कंपनी मिसिंग है, इसकी वजह से वो गिरावट दिख रहा है। कोई गिरावट नहीं हुआ है, सब नॉर्मल है, वो बस आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं गिरावट। तो टाटा मोटर के बारे में तो लोगों को समझ में आ गया, चलिए भाई ठीक है। लेकिन अब क्या है कि टाटा इन्वेस्टमेंट भाई यहाँ पर क्या हुआ, ये तो कल तक 10,000 में मिलता था, इसमें भी 90% तक का गिरावट है। तो सर इस कंपनी ने बोनस या स्टॉक स्प्लिट देने के लिए बोला था, वही हुआ है सर, आज वही हुआ है सर। यहाँ पर जो 90% तक का हर जगह दिखा रहा है सारे वेबसाइट में कि 90% तक का गिरावट है, कोई गिरावट नहीं है सर, यहाँ पर कोई गिरावट नहीं है।
यहाँ पर आपको बोनस स्टॉक स्प्लिट मिला है। जो सब लोग बोल रहे हैं कि गिरावट है, गिरावट है, गिरावट है करके, कोई गिरावट नहीं है। 90% की कोई गिरावट नहीं देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर, सही है। तो ये कंपनी ने आपको बोनस या स्टॉक स्प्लिट दिया है, जिसकी वजह से ये हो चुका है। मतलब एक के बदले अब आपके पास 10 शेयर आ जाएंगे सर। मतलब पहले 10,000 रुपये आपने, मान लेते कि आपने 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया था सर टाटा इन्वेस्टमेंट में, तो 10,000 रुपये का ही शेयर था सर। अब क्या हो जाएगा कि आपके पास 10 क्वांटिटी हो जाएंगे सर, एक एक हज़ार कर करके। अब आप चाहो तो 2,000 का माल आप बेच के निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। और 8,000 रुपये आप अपना इन्वेस्टेड रख सकते हो सर। ये बजाज की तरह हुआ है सर, बजाज की तरह हुआ है सर यहाँ पर, बस और कोई फ़र्क नहीं हुआ, सब ठीक है। ये जो चार्ट आपको जो ऊपर नीचे दिख रहा है, इसमें आपको कोई ये जो दिख रहा है कि उल्टा फुल्टा है, क्या करें यहाँ पर, तो ये 1 से 2 दिन में एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट होने में टाइम लगता है, अपडेट होने में टाइम लगता है, लेकिन हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे सर 50,000 करोड़ की कंपनी थी, यहाँ तो 5,000 करोड़ ही दिख रहा, तो सर स्प्लिट हो गया ना, तो दिखाई देगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दिखाई देगा सर। लेकिन ये लोग बोलेंगे सर 2.5% का डिविडेंड, नहीं सर, वो थोड़ा नीचे आया है, इस वजह से वो चेंजेस हो गए, तो वहाँ पर भी चेंजेस होंगे। मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। और कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। देखिए हालांकि टाटा के अच्छे अच्छे स्टॉक्स गिरे हुए हैं, वोल्टास गिरा हुआ है सर, टाटा केमिकल गिरा हुआ है सर, अच्छे अच्छे स्टॉक्स गिरे हुए हैं। तो टाटा का कौन सा बेस्ट स्टॉक है अभी के हिसाब से, करंट लेवल के हिसाब से, है तो सारे अच्छे ही, तो अभी के हिसाब से वैल्यूएशन वाइज कौन सी अच्छी चीज़ है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा सर यहाँ पर मैं आपको। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे वीडियो आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा सर।